यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको तनाव है और आपकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप परेशान ना हो। आपको ऐसे समय चाहिए आत्मीय सलाह, अर्थात जो आपको अपना समझे, आपकी भावनाओं में उतरे और आपकी परिस्थिति आपकी दृष्टि से देखे और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर स्वतंत्र विचार करें। अगर कोई ऐसा सलाहकार आपको मिलता है तो आप उस तनाव के गर्त से निकाले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी बता देना आवश्यक है कि जो लोग काउंसलिंग आदि करके और ऐसे तनाव से निकालने का प्रयत्न करते हैं, वो समाज के बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिमाग में रख करके और आपके तनाव का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका तनाव एक दूसरे से मिलता जुलता हो। प्रत्येक व्यक्ति के तनावों को सहने की क्षमता अलग अलग होती है, तनाव होने के कारण अलग अलग होते हैं और तनाव की परिस्थिति में सम्मिलित लोग अलग अलग होते हैं, उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं। इसलिए जो भी लोग इस प्रकार की काउंसलिंग से समाज का तनाव घटाने का ऐसा दंभ पाले बैठे हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को देखा जाता है कि वो आत्महत्या जैसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हो रही हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग जो मेडिकल में डॉक्टर हैं और वो दूसरों का तनाव घटाने का ही प्रयत्न किया करते हैं, इसके बाद कुछ लोगों को देखा गया कि उन्हें स्वयं भी आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन इसका सीधा सीधा कारण है कि वो उस विद्या को जानते ही नहीं थे जिससे तनाव को घटाया जा सके। वो उनके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था कि वो आपके मन में प्रवेश करें और प्रवेश करके आपकी परेशानियों को समझें और इसके बाद आपके तनाव का समाधान निकालें। इसलिए आपको एक ऐसा आत्मीय सलाहकार चाहिए जो आपके तनाव को आपकी दृष्टि से देखे, उसका अनुभव करे, उसके उपाय निकाले, उपाय खोजे। यदि कोई ऐसा आत्मीय व्यक्ति आपको मिले तो अवश्य आपके तनाव को घटा कर सकता है। दूसरी बात, यदि आपने अपने तनाव को जितना बताया उतना ही वो समझता है तो आपके तनाव को नहीं घटा सकता। उसके पास कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी विद्या होनी ही चाहिए जो आपके तनाव का कारण अपने आप से खोजे और आपको एक समय बतावे कि आपको इस समय से तनाव चल रहा है। यदि वो बात आपको सच लगे कि यार ये बात तो सही बता रहा है, इस समय से तनाव चल रहा है, तो उसकी बात पर भरोसा करें। अगर वो ये बतावे कि आगे इन 10 दिनों में आपको ज़्यादा तनाव रहेगा, आप उन 10 दिनों का अनुभव करें। अगर उन 10 दिनों में ज़्यादा तनाव रहता है तो आपको मानना चाहिए कि इसने आपके तनाव के कारण को समझ लिया है और उस कारण के आधार पर वो अगर आपको निवारण बताएगा तो आपका तनाव अवश्य घट जाएगा। लेकिन अगर वो खाली बोलता रहता है कि हम तो तनाव घटा लेते हैं, हम तो अच्छे काउंसलर हैं, हम बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर हैं, इन बातों से तनाव नहीं घटता है। तनाव घटाने के लिए आपके तनाव को आपकी दृष्टि से देखा जाए, ऐसे विज्ञ लोग, ऐसे अनुभवी लोग बहुत कम होते हैं। समय विज्ञान की दृष्टि से यदि कहा जाए तो हमारे यहाँ ऐसे लोग यदि संपर्क करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इसका तनाव तैयार कब हुआ है और जिस समय से तनाव तैयार हुआ है उस समय ऐसे क्या कारण थे कि इससे तनाव हुआ। बिल्कुल मेडिकल की दृष्टि से हम उस पर विचार करते हैं। अगर हमें वो सिम्टम्स मिलते हैं वहाँ कि हाँ इस समय से इस प्रकार का तनाव तैयार हुआ है, फिर हम विचार करते हैं कि आगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में 8 दिन ऐसे आएंगे जब इन्हें तनाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसका निर्णय लेने के लिए उसको कहते हैं कि भाई ये 8 दिन आगे जो आएंगे इस तारीख से इस तारीख तक, उसमें आपको ज़्यादा तनाव होगा। अगर ऐसा हो तो आप मुझे बताइए। तो ये कहकर उसे फिर आगे प्रेरित करते हैं और जब वो 8 दिन बीत जाते हैं, अगर उसे लगता है कि नहीं वास्तव में मुझे इन 8 दिनों में बहुत अधिक तनाव रहा है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। ऐसे 2-4 लक्षण और मिला करके और जब ये निश्चित हो जाता है कि हमने इनके तनाव के कारण को पकड़ लिया है, तो इसके बाद
उनके तनाव को घटाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें समझा करके, उन्हें कुछ पूजा पाठ बता करके, कुछ औषधीय सलाह देकर, कुछ यौगिक सलाह देकर, कोशिश करके उनके डूबते हुए जीवन को पुनर्जीवन दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से जो शास्त्रीय समाधान है उनके आधार पर ऐसे लोगों को कोई सहारा मिल जाए और वो इसके बाद फिर उठ खड़े हों, अपने परिवार को संभालें, अपने व्यापार को संभालें, अपने जीवन को संभालें और उन्हें अब उनके अंदर एक फिर से जिजीविषा जाग जाए, अर्थात जीने की इच्छा हो जाए। ऐसा प्रयत्न हम करते हैं। यदि किसी को लगता है कि वो हमारे यहाँ संपर्क करना चाहता है तो कर सकता है। एक बात भरोसे से कहते हैं, हमारे यहाँ केवल व्यापार नहीं होता, हम धर्माचार्य हैं। इसलिए हमारा जीवन, हमारा धर्म आपके जीवन को बचाना भी है, आपकी परिस्थितियों को कम करना भी है। हम ब्राह्मण हैं, हम आचार्य हैं, हमारा काम किसी की विपत्ति का दोहन करना नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ का भरोसा करें कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से तनाव आपका बढ़ेगा नहीं। प्रयत्न तो ये होगा घटे, लेकिन यदि समय बिल्कुल विपरीत है, ना भी घट पाया तो भी कब घटेगा, कैसे घटेगा, उसके विषय में भरोसे से आत्मीयतापूर्वक हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपको संबल मिलता है और आप एक बार फिर अपनी जिजीविषा वापस पा लेते हैं और आप संघर्ष सहने को तैयार हो जाते हैं। ईश्वर कृपा करता है, आपका तनाव घट जाता है। इसलिए आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी हैरानी परेशानियों को पारिवारिक भावना से आप हमारे साथ रख सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि जितनी भी हमारे पास योग्यता, अनुभव एवं ईश्वरीय निष्ठा है, उसके आधार पर हम आपके साथ कुछ मदद कर पाएँ तो हम अपने को धन्य समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।